बृहस्पतिवार व्रत कथा। देवगुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का स्वामी माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और अन्य कई मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान है। गुरुवार के दिन व्रत करने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत कथा। इस कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी राजा दानी राजा राज करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त करता था। परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी, न ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय भगवान बृहस्पति देव ने साधु का रूप धारण करके राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये सारा धन धान्य नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर भगवान बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है क्या? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्य में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय, बाग बगीचों का निर्माण करवाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें। परंतु साधु की बातों से रानी प्रसन्न नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, बालों में पिल्ली मिट्टी से धोना, राजा को हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में आए हुए बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार सारी बातों को पूरा करते हुए रानी ने केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे वो कार्य करते हुए कि समस्त उनकी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब लोग मुझे जानते हैं, मैं कोई छोटा कार्य कर नहीं पाता हूँ। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश में चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी बहुत दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास एक के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तुम उसके पास जाकर कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर न दिया। तब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे बड़ा क्रोध आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात कह दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे बोल नहीं पाई तो वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के पास आई। कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार व्रत कथा सुन रही थी। जब तुम्हारी दासी वहां आई तो मैं कथा सुनने में व्यस्त थी और जब तक कथा पूरी नहीं होती तो उठते नहीं है, ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आई थी? तब रानी ने कहा कि बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज नहीं है। यह कहते हुए रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को बताई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर रानी को बड़ी हैरानी हुई।
दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत करते हैं, इसलिए क्यों न इस व्रत की कथा की जो विधि है वो पूछें और हम भी व्रत करें। तब रानी ने अपनी बहन को बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का केले की जड़ में अर्पित करें, दीपक जलाएं, व्रत और कथा सुने, पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत की कथा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई, फिर उससे केले की जड़ और विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन की चिंता लेकर दोनों बड़ी दुखी हुई। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव बड़े प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई। फिर रानी और दासी दोनों ने मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद सभी गुरुवार को वो व्रत करने लगी, पूजा करने लगी और भगवान बृहस्पति देव की कथा सुनने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन धान्य आ गया, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सारा धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होने लगा है। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी कि बड़ी मुसीबतों से हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में लगाना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उनका यश बढ़ने लगा। बृहस्पतिवार व्रत की कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए और फिर इसका प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं।